Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, money. Focus points, coins and notes, expressing money in words and figures, conversion of money, addition of money, subtraction of money and multiplication of money and bills. The money used in our country is found in the forms of coins and notes. Coins are made of metal and notes are made of paper. देखिए मनी जो हमारी कंट्री में यूज होती है वो कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में होते हैं. आपके कॉइन्स होते हैं मेटल्स के, जबकि नोट्स आपके होते हैं पेपर के. सम ऑफ द कॉइन्स एंड नोट्स यूज्ड इन आवर कंट्री आर शोन बिलो. कॉइन्स एंड नोट्स. देखिए कॉइन्स की हम बात करें, जो हमारी कंट्री में कॉइन्स और नोट्स हम यूज करते हैं. कॉइन्स की अगर हम बात करें, देखिए दिस इज 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, अप टू 20 रुपी का भी अब कॉइन होता है, ठीक है. एंड नोट्स में देखिए ये सारे आपके नोट्स हैं, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, राइट. आप सभी बच्चों ने देखे होंगे, राइट. 200 का नोट, ओके. मैथ्स फैक्ट, रुपी इज अ बिगर यूनिट ऑफ मनी देन पैसे. देखिए रुपी और अगर हम पैसे की बात करें तो जो रुपी है वो बिगर यूनिट होती है, ओके. एंड यू नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, ओके. एक्सरसाइज 8A, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपको नोट्स एंड कॉइन्स दिए गए इनकी टोटल वैल्यू लिखनी है, ओके. सबसे पहले देखिए 20 रुपी नोट और 10 रुपी नोट. 20 + 10 30. इसके बाद आपके पास है 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी का कॉइन. तो 30 + 2 32 + 1 33. तो टोटल वैल्यू आपके पास आ गई ₹33, ओके. इसी तरह से आपने इन्हें प्लस करना है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू एंड फॉल्स है, इसे आप खुद से करेंगे, ओके. एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स. The amount of money can be written in 2 ways, in words and in figures. For example, देखिए आपके पास मनी को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी और फिगर्स में से भी. जैसे कि आपके पास देखिए 50 रुपीज़ का नोट है, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे का कॉइन है. तो आपके पास टोटल हो गए 52 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो इसे कैसे लिखेंगे? द अबव अमाउंट कैन बी रिटर्न एज 52 रुपीज़ एंड 50 पैसे इन वर्ड्स एंड ये फिगर्स में लिखा गया आपका, ओके. द डॉट सेपरेट्स द रुपीज फ्रॉम द पैसे. अब ये जो डॉट है, इसमें डॉट से पहले आपके रुपीज है एंड डॉट के बाद आपका क्या आता है? पैसे आता है, ओके. सिमिलरली रुपीज 6.09, वी रीड दिस अमाउंट एज 6 रुपीज एंड 9 पैसे, एंड दिस वी रीड दिस अमाउंट एज 72 रुपीज एंड 25 पैसे. Amount less than 1 rupee may be written either with the symbol of पैसे P or with the symbol of rupee and the dot. अगर जो आपका अमाउंट लेस देन 1 रुपी होगा उसको आप पैसे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंबल ऑफ पैसे P में, या फिर रुपी का सिंबल होता है ये और उसके साथ डॉट, ओके. मैथ्स फैक्ट, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द डॉट शोज द रुपीज, द नंबर टू द राइट ऑफ द डॉट शोज द पैसे, ओके. जैसे आपके पास ये दिया गया है, तो ये जो डॉट है, डॉट आपको बताया डॉट से जो लेफ्ट साइड है वो आपका रुपीज़ है, डॉट की जो राइट साइड है वो आपके पैसे हैं, ओके. चलिए एग्जांपल देखते हैं. 85 पैसे. तो आप 85 पैसे को आप या तो ऐसे लिखेंगे 85 पैसे, या फिर आप लिख सकते हैं रुपी इस तरह से, ओके. 92 पैसे, 92 पैसे को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ओके. इफ द पैसे आर लेस देन 10, वी राइट अ 0 आफ्टर द डॉट, ओके. अगर आपके पैसे 10 से कम हैं तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे डॉट के बाद, ओके. जैसे 7 पैसे 10 से कम है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? 07. 7 से पहले एक 0 आ गया ना, राइट. इसी तरह से 5 पैसे हो जाएगा आपका 0.05, राइट. एक्सरसाइज 8B, नंबर 1, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर. अब ये जो अमाउंट आपको दिया है इसे फिगर्स में लिखना है. 25 पैसे. तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो लिखेंगे 25 पैसे, या फिर अगर आपको रुपीज़ में लिखना है तो 0.25. इसी तरह से बी पार्ट है 276 रुपीज़ एंड 75 पैसे, ओके. 276 रुपीज़, 276 रुपीज़ एंड 75 पैसे. पैसे आ गया है तो डॉट लगाएंगे, ओके, एंड रुपीज़, ओके चिल्ड्रन. बाकी आपने इसी तरह से इनको इस अमाउंट को फिगर में लिखना है, ओके. नेक्स्ट है आपका
कन्वर्जन ऑफ मनी, रुपीज इंटू पैसे. टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे वी मल्टीप्लाई रुपीज बाय 100. देखिए अगर आपको रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ओके जैसे एग्जांपल है, कन्वर्ट रुपीज 45 इंटू पैसे. 45 को पैसे में कन्वर्ट करना है. ओके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 45 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे? आप क्या करेंगे, आप सिंपली 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके तो आपका आ जाएगा 4500. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट रुपीज 25 पैसे इंटू पैसे. ओके अब आपके पास देखिए ये रुपीज भी और पैसे में, और आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में. तो देखिए 25 पैसे जो हैं ये आपके ऑलरेडी पैसे हैं, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स आप सिर्फ 15 को ही कन्वर्ट करेंगे. तो आप 15 को 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500 पैसे. अब जो 25 पैसे उसका क्या करना है? उसको अब ये भी आपका पैसे में आ चुका है, दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे. तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1525 पैसे. ओके नेक्स्ट, पैसे इंटू रुपीज़. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ वी डिवाइड पैसे बाय 100. अगर आपके पास पैसे, आपको उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 100 से. ओके एग्जाम्पल, कन्वर्ट 700 पैसे इंटू रुपीज़. अच्छा देखिए आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जस्ट 700 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से एंड यू विल गेट 7. तो 7 रुपीज़ इज द आंसर. नेक्स्ट, कन्वर्ट 8009 पैसे इंटू रुपीज़. 8009 को पैसे जो है आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आप इस तरह से उसको एक्सपेंड कर दीजिए, 8000 पैसे प्लस 9 पैसे. ओके अब रुपीज़ में देखिए इसको क्या करेंगे, हम चेंज करने के लिए रुपीज़ में 100 से डिवाइड कर देंगे एंड प्लस आपका 9 पैसे जो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 80 रुपीज़ प्लस 9 पैसे और सिंपली 80 इस तरह से. ओके तो अब हमने इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. रुपीज़ 12 एंड 75 पैसे विल बी इक्वल टू डैश पैसे. कितने पैसे हो जाएंगे? आप सिंपली जस्ट आपको क्या करना है, पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट रिमूव हो जाएगा. ओके 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1275 पैसे. इसी तरह से सिमिलरली विल बी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 45 रुपीज़ एंड 50 पैसे हो जाएगा आपका 4550 पैसे. ओके तो सिमिलरली बाकी आपने सी एंड डी पार्ट इसी तरह से करने. ओके चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी. Addition of money can be carried out by 2 methods, conversion method and number 2 column method. अच्छा देखिए मनी का जो एडिशन है उसके 2 मेथड्स हैं, या तो हम उसे कन्वर्जन मेथड से करेंगे या फिर कॉलम मेथड से. ओके सो नंबर 1 इज कन्वर्जन मेथड. फर्स्ट कन्वर्ट द अमाउंट्स इनटू पैसे, देन ऐड देम एंड अगेन कन्वर्ट द सम इनटू रुपीज एंड पैसे. सबसे पहले अमाउंट को आपने पैसे में कन्वर्ट करना है, फिर ऐड करना और फिर से सम को आपने कन्वर्ट करना रुपीज एंड पैसे में. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास जैसे आपके पास दिया गया, इसको ऐड करना है, राइट. तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर देंगे. जब आप 21 रुपीज़ और 90 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये पैसे, एंड आप 14 रुपीज़ और 25 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1425 पैसे हो जाएगा. ओके तो प्लस करके आ जाएगा आपका 3615 पैसे. ओके अब अगेन आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो जब आप रुपीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट इज रुपीज 36.15. ओके नंबर 2 कॉलम मेथड. अरेंज द अमाउंट्स इन सेपरेट कॉलम्स ऑफ रुपीज एंड पैसे एंड देन एड देम इन द सेम मैनर as numbers are added. Now put the dot between tens and hundreds place in the sum. अच्छा अब कॉलम मेथड में क्या करना है, आपने अमाउंट को अरेंज करना है सेपरेट कॉलम्स में, मतलब रुपीज़ में आपने रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ के कॉलम में, पैसे के कॉलम में आप पैसे लिखेंगे, राइट. एंड देन ऐड करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आपके पास 2 अमाउंट है, तो इस तरह से देखिए आपने रुपीज़ का कॉलम बनाना है एंड पैसे का कॉलम बनाना है. ओके आपके 2 सेपरेट कॉलम बनेंगे, रुपीज़ एंड पैसे, राइट. तो रुपीज़ देखिए रुपीज़ में आ जाएगा आपका 187, पैसे कितना है 25. इसी तरह से नेक्स्ट में आपकी रुपीज़ है 120 एंड पैसे कितना आपका 72. देन आप इसको ऐड करेंगे. ओके 7 9 7 10 एंड
आपका 3, राइट, तो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने ऐड कर दिए, नाउ यू कैन पुट अ डॉट हियर, ओके, आपका रुपीज एंड पैसे में, ओके, तो दिस इज द कॉलम मेथड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बरखा है रुपीज 129 and 25 पैसे इन पिगी बैंक, her mother gave her rupees 125 and 30 पैसे and her father gave her rupees 221 and 20 पैसे. How much money did she have now? अच्छा, बरखा के पास उसके पिगी बैंक में कुछ अमाउंट था, इतना अमाउंट था, फिर उसकी मदर ने उसे कुछ अमाउंट दिया, ओके, देन उसके फादर ने उसे कुछ अमाउंट दिया। अब आपसे पूछा गया है कि अब उसके पास कितना मनी है, तो अब आप क्या करेंगे, जो तीनों अमाउंट है हम उनसे प्लस कर देंगे क्योंकि हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया है, ओके। तो देखिए इसी तरह से आप क्या करेंगे, कॉलम मेथड के थ्रू करेंगे, रुपीस का कॉलम बनाएंगे, पैसे का कॉलम बनाएंगे एंड देन उसे ऐड कर देंगे, राइट। तो लास्ट में इसके बाद जो टोटल करके अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 475 रुपीज एंड 75 पैसे, ओके। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। आपको इसे ऐड करना है, सिंपली ऐड करेंगे। देखिए 5 + 2 7, 1 + 1 2, 6 + 5 11, 1 कैरी ओवर, 3 + 2 5 और 1 6। तो आपका आ जाएगा, इस तरह से आपने ये ऐड करना है, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, like addition, subtraction of money can also be carried out by two methods. Number 1 conversion method, number 2 column method. अच्छा, एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी दो मेथड से होता है आपका, एक कन्वर्शन मेथड से, एक कॉलम मेथड से, ओके। सो नंबर 1 कन्वर्जन मेथड, फर्स्ट कन्वर्ट द अमाउंट इनटू पैसे, then subtract them and again convert the difference into rupees and पैसे। सबसे पहले आपको अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा यानी आपका जो डिफरेंस होगा अगेन उसको फिर आपने कन्वर्ट करना है, ओके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट रुपीज 39 17 पैसे फ्रॉम रुपीज 68 and 90 पैसे, ओके। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको देखिए इस अमाउंट में से माइनस करना है, आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, 6890 पैसे एंड आपका ये जो अमाउंट हो जाएगा 3917 पैसे, ओके। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 7 एंड देन 9 2, ये आपका आ गया पैसे में, ओके। अब ये पैसे में आ गया, अगेन आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे डॉट लगा देना, ओके। सो दिस इज योर आंसर। नंबर 2 इज कॉलम मेथड। Arrange the amounts in separate columns of rupees and paise and then subtract them in the same manner as numbers are subtracted. Now put the dot between tens and hundreds place in the difference. अच्छा देखिए, अब कॉलम मेथड में अगेन आपने क्या करना है कि रुपीज एंड पैसे का कॉलम बनाना है, राइट। जैसे हमने एडिशन में किया था, देखिए रुपीज एंड पैसे का कॉलम बना है एंड देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं, ओके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तानिया हैड रुपीज 786 and 25 पैसे विद हर, शी स्पेंट रुपीज 215 and 25 पैसे ऑन अ गिफ्ट फॉर अ फादर्स बर्थडे, हाउ मच अमाउंट डिड शी हैव नाउ। देखिए तानिया के पास कुछ अमाउंट था, ये उसके पास टोटल अमाउंट था, राइट। अब क्या हुआ कि उसने, उसके फादर का बर्थडे था तो उसने गिफ्ट खरीदा था, तो उसने इतने पैसे खर्च कर दिए, ओके। नाउ अब ये पूछा गया कि उसके पास कितना अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज़ है, ओके। आप एक शॉप में जाते हैं और आपने 6 रुपीज़ का कोई सामान खरीद लिया, ओके। नाउ अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे, तो आप सिंपली आप ओरली में माइनस कर देंगे कि 10 रुपये थे, 6 खर्च हो गए तो आपके पास बचे ओनली 4 रुपीज़। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी है कि तानिया के पास कुछ अमाउंट था, उसने कुछ खर्च किया, अब ये पूछा कि कितना बचा, तो अब सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ओके। तो माइनस कैसे करेंगे, इसी कॉलम मेथड से, रुपीज़ एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे एंड देन उसे माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो उसके पास टोटल अमाउंट बचेगा 571 रुपीज़, ओके। एक्सरसाइज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 - 5 0, 7 - 2 5, 8 - 1 7, ओके। अब देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो कैरी ओवर करेंगे, ओके। तो 10 हो जाएगा, 10 - 1 इज 9, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। Arrange the amount in separate columns of rupees and paise and then multiply the amount with a given number in the same manner as numbers are multiplied. After multiplying, put the dot between tens and hundreds place in the product. अच्छा, आपको क्या करना है, अमाउंट को अरेंज करना है सेपरेट कॉलम्स में, रुपीज़ के और पैसे के, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को
जो गिवन नंबर है, ओके, सेम मैनर में जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, ओके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मल्टीप्लाई करना है आपको दिस अमाउंट बाय 9। सबसे पहले आप रुपीज एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे, ओके। 92 रुपीज 18 पैसे एंड 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 9 8 आर 72, 7 कैरी, 9 1s आर 9 एंड 7 16। अब ये जो कैरी जो आपका बचेगा वो कहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा, रुपीज वाले कॉलम में, राइट। 9 2s आर 18 प्लस 1 19 1, 9 9s आर 81 plus 1 82. So here is the answer, rupees 829.62 paise. Okay. Maths fact: for multiplying an amount by a 2-digit number, same rules are applied as in case of numbers. Okay. जैसे कि आपको कोई भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है एक 2-digit नंबर से, तो सेम रूल्स अप्लाई होंगे, ओके, एज इन केस ऑफ नंबर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। If the cost of one notebook is 72 rupees and 18 paise and cost of a pen is rupees 25 12 paise, then find the cost of 2 notebooks and 3 pens. देखिए आपको क्या किया गया है, एक नोटबुक का कॉस्ट दिया गया है, ओके, दिस वन, और एक पेन का कॉस्ट दिया गया है। अब आपसे 2 नोटबुक का कॉस्ट पूछा गया है और 3 पेन्स का। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 1 नोटबुक का कॉस्ट पता है विच इज 72 रुपीज एंड 18 पैसे, और आपसे कितने का कॉस्ट पूछा गया है, 2 नोटबुक्स का, यानी कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी दिस वन, ओके ओके। अब ये 2 नोटबुक्स का कॉस्ट है, ओके। अब ये नोटबुक का हमने कॉस्ट निकाला। अब आपसे 3 पेन्स का पूछा गया, तो देखिए 1 पेन का कॉस्ट कितना है, रुपीज 25 एंड 12 पैसे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी दिस वन, ओके। और लास्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों को ही प्लस कर देना है, क्योंकि आपसे कलेक्टिवली पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स, जो आपका प्लस करके आएगा ये अमाउंट, ओके चिल्ड्रन। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे करेंगे। 4 5s आर 20, 2 कैरी, 4 2s आर 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 2s are 8 plus 1 9, 4 3s are 12, 1 carry, 4 1s are 4 plus 1 5, ओके। तो इसी तरह से आपने इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, ओके। बिल्स। When we buy some articles from a shopkeeper, he prepares a bill on which the total amount to be paid is written. It is available in the printed form. A specimen of a bill is given below. देखिए जब कभी भी हम किसी शॉपकीपर से कोई सामान खरीदते हैं तो एक वो बिल बनाते हैं, है ना, जिसमें आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होता है वो रिटर्न होता है, अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए बिल का ना एक स्पेसिमेन दिया गया है आपका, देखिए इस तरह से फ़ोन नंबर होता है, जीएसटी नंबर, डेट, देन बिल नंबर, नेम एंड एड्रेस, उसके बाद आते हैं सीरियल नंबर, आपने कितने आइटम्स खरीदे, लाइक 1 2 3 हम लिखते हैं ना, देन नेम ऑफ द आइटम्स, देन क्वांटिटी कितना है, जैसे अगर आपने राइस लिया है तो कितना है, 1 kg 2 kg, राइट। इसके बाद उसका रेट, देन अमाउंट, और लास्ट में आपका टोटल हो जाता है, ओके। फ्रॉम द अबव बिल वी कैन फाइंड द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स। नंबर 1 नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड GSTN ऑफ द शॉप। नंबर 2 बिल नंबर, ओके, यहाँ पे आपको बिल नंबर दिया गया है, दिस वन। नंबर 3 डेट ऑफ परचेज, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर। Number 4 of items, quantity, rate and amount. And number 5 total amount, okay. Example: Mrs. Gupta went to Shanti Superstore, Jaipur and buy the following items. Prepare a bill for the above items. अच्छा, मिसेस गुप्ता जो है शांति सुपर स्टोर जाती हैं और कुछ आइटम्स खरीदती हैं, ओके। ये सारा आइटम्स उन्होंने खरीदा है, अब उनके लिए हमें बिल को प्रिपेयर करना है, ओके। तो सबसे पहले आपके पास जो बिल का स्पेसिमेन है, ओके, फोन नंबर, GST नंबर, डेट, जिस डेट को दिया गया है, ओके, एंड जिस बिल आपका जो सुपर स्टोर है इसका नाम है शांति सुपर स्टोर, सदर बाजार, जयपुर। बिल नंबर इज 75, नेम एंड एड्रेस शारदा गुप्ता एंड देन C55 पल्लवपुर।
ओके, अब हम नेम ऑफ द आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले लक्स सोप, कितने पीसेस उन्होंने खरीदे? 4 पीसेस। ओके, तो लक्स का अमाउंट दे रखा है आपको, एक जो सोप है वो 15 रुपीज़ की है, तो 4 पीसेस कितने के हो जाएंगे? 15 4 आर 60, तो 60 का हो गया। ओके, नेक्स्ट उन्होंने खरीदा सर्फ। सर्फ कितना खरीदा है? 1 kg, तो सेम अमाउंट रहेगा 72 पर kg। नेक्स्ट उन्होंने खरीदा फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। फॉर्चून रिफाइंड ऑयल कितने रुपीज़ का है? 82 रुपीज़। उन्होंने 1 लीटर ही खरीदा, तो 82 रुपीज़ ही आएगा। नेक्स्ट उन्होंने खरीदा टाटा टी। टाटा टी 1 kg है 320 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट 320। नेक्स्ट पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम। पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम कितने की? 75 रुपीज़ की 1 पीस, तो उन्होंने 1 ही खरीदा, तो 75 रुपीज़। ओके, एंड लास्ट है आपका रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का अमाउंट कितना? देखिए 120 रुपीज़, राइट, तो 1 लीटर खरीदा। ओके, अब लास्ट में क्या करना है? टोटल करना है, इसको प्लस कर देंगे तो उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा 729 रुपीज़। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ सम वेजिटेबल्स पर केजी एट रिलायंस फ्रेश आर गिवन बिलो। ये वेजिटेबल का कॉस्ट दिया गया रिलायंस फ्रेश में पर केजी, यानी अगर आपके पोटैटो हैं तो 1 kg वो 30 रुपीज़ के, आपके अनियन है 24 रुपीज़ पर केजी, टमेटो 40 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो ये सारा आपका अमाउंट दिया गया है, किस वेजिटेबल का कितना है। ओके, Mrs. Sharma purchased the following quantity of vegetables: potatoes 5 kg, onions 2 kg, tomatoes 2 kg, peas 1 kg, cabbages 5 kg, turnips 1 kg, beetroots is equals to 500 gram. Prepare a bill for the above purchases. ओके, अब देखिए मिसेस शर्मा ने जो है वेजिटेबल की ये क्वांटिटीज़ खरीदी है, तो आपको इनके लिए बिल प्रिपेयर करना है। ओके, सो देखिए बिल का जो आपको स्पेसिमेन दिया गया था उसी तरह से आपको करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि देखिए जैसे कि आपको पर पोटैटो जो है 1 kg पोटैटो, ओके 1 kg पोटैटो जो है उनका रेट है आपका ₹30, ठीक है, तो 5 kg का कितना हो जाएगा? 30 इंटू में 5, यानी आपके आ जाएंगे 150 रुपीज़ के पोटैटो। ओके, इसी तरह से अगर हम अनियंस की बात करें तो अनियन उन्होंने खरीदे हैं 2 kg एंड 1 kg अनियन का कॉस्ट कितना है? ₹24, यानी कि आ गया आपका ₹48। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका टमेटोज उन्होंने कितने खरीदे हैं? 2 kg। ओके, एंड 1 kg टमेटो का रेट है आपका कितना? 40 रुपीज़, तो 2 kg हो जाएंगे कितने आपका? 80 रुपीज़ के, राइट। नेक्स्ट पीस आपका उन्होंने से 1 kg खरीदा, पीस का जो रेट है दैट इज 60 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट कैबेजेस है, कैबेज 5 kg है, 5 इंटू पर केजी का जो रेट है वो है आपका कितना? 12। ओके, इसे जाएगा आपका ₹60। नेक्स्ट है आपके टर्निप उन्होंने खरीदा है 1 kg, तो टर्निप का जो रेट है वो आपका है 40। ओके, नेक्स्ट उन्होंने खरीदा है बीटरूट। अब बीटरूट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बीटरूट खरीदा है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो, जबकि बीटरूट जो है वो पर केजी है 40 का। ओके, तो हाफ kg कितने का हो गया? वो हो जाएगा आपका 20 रुपीज़ का। ओके चिल्ड्रन, तो ये देखिए इनका रेट निकल गया, इन सबको आपने एंड में प्लस कर देना है। ओके, राइट, मतलब जिस तरह से आप लिखेंगे सीरियल नंबर, द नेम ऑफ द आइटम्स, देन क्वांटिटी एंड फिर रेट, जो आपको रेट दिया गया देन अमाउंट मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में आपने उसको टोटल कर देना। ओके चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।